गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 5 का नाम है हमारे पास रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन फर्दर दो पार्ट में बटा गया है, मतलब 5th यूनिट के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट का नाम है सेंटर ऑफ मास और दूसरे पार्ट का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम 5th यूनिट का ए पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहले किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? द बॉडी whose configuration डज नॉट चेंज। कॉन्फ़िगरेशन की जगह आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, समझदार है। मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी की शेप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर शेप ऐसी है तो शेप ऐसी ही रहे, बाहर से चाहे कितनी मर्जी बैलेंस अनबैलेंस फोर्स कुछ मर्जी लगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होनी चाहिए। द बॉडी हुज कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग एक्सट्रीम एक्सटर्नल फोर्स कि बाहर से कितनी मर्जी फोर्स लगा दो, इसकी डायमेंशन नहीं चेंज होगी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर इनके एटम्स ऐसे अरेंज्ड हैं तो एटम्स की अरेंजमेंट इधर से इधर भी नहीं होनी चाहिए, एक भी एटम ऐसा चेंज ना हो। अगली बात ये कि ऐसी बॉडी बना पाना हो पाना मुश्किल है। तो सीधी सीधी बात है, नो बॉडी इज ट्रूली अ रिजिड बॉडी। एम आई क्लियर? कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं होती। क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर टू यू? अगली बात, जब बात रिजिड बॉडी की है तो उसके टाइप्स ऑफ मोशन भी पढ़ने पड़ेंगे। मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी तीन तरह के मोशन होंगे। प्योर ट्रांसलेशनल या प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा है हमारे पास प्योर रोटेटरी मोशन। और तीसरा है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल या ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन। इज दैट क्लियर? जब ये दोनों बातें हमारे पास क्लियर हो जाती हैं तब हम एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे हमारे को एक बात पता चलनी चाहिए कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन वो होता है जब बॉडी जो है वो स्ट्रेट चले। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी हमारी 10 मिनट के लिए चली या 10 सेकेंड्स के लिए चली और कहता है कि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या? देखो, मोशन ट्रांसलेटरी भी पढ़ा था, यहाँ प्योर ट्रांसलेटरी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि अगर इसके पार्टिकल्स जैसे भी अरेंज थे और मोशन के दौरान जैसे भी इनकी अरेंजमेंट रिजिड बॉडी है तो ऑब्वियसली बात है इनकी मूवमेंट नहीं होगी, पार्टिकल्स इधर से उधर नहीं जाएंगे। मानते हो इस बात को? तो बात ऐसी है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी भी क्या रहनी चाहिए पार्टिकल्स की? सेम। क्लियर? अब जैसे ये बात हो गया तो और प्योर रोटेटरी क्या होता है कि एक फिक्स एक्सिस के अराउंड हमारी बॉडी जो है वो क्या करती रहे? रोटेट करती रहे। इसमें बॉडी इधर से उधर नहीं जाती, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम नहीं जाती। बॉडी जो है वो क्या करती है? एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या करती है? रोटेट करती है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या है कि बॉडी को ट्रांसलेटरी भी, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे मूव भी कराना है और बॉडी रोटेट भी करनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जैसे आपने बोतल का ढक्कन देखा हो या स्क्रू देखा हो, इसके अंदर जो स्क्रू है आप इसको मूव भी करते हैं ऐसे, बॉडी ऊपर, स्क्रू आपका ऊपर भी आता है और एक फिक्स एक्सिस के अराउंड बॉडी रोटेट भी कर रही है। तो इसका मतलब क्या कि ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, एक साथ साथ रोटेटरी मोशन भी हो रहा है। क्लियर? जैसे ही हो गया हमारे पास, इसके बाद हमें करना होता है सेंटर ऑफ मास कि सर बात ऐसे, चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास का मतलब बताइए। सेंटर ऑफ मास का मतलब है बेसिकली इट इज अ पॉइंट वेयर मास ऑफ
होल बॉडी, मास ऑफ होल बॉडी की जगह ना एक काम कीजिए, मास ऑफ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल particles is supposed to be concentrated. Is that clear? कि कहा जाता है कि एक पॉइंट जहाँ पर पूरी बॉडी का मास जो है वो माना जाए कि यहाँ पर एक बॉडी हो, देखो ये तो पार्टिकल बोला, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी मर्जी बॉडी हो, क्लियर। तो हम एक बॉडी का, ऐसी ऐसी कई बॉडी का 2, 3, 10, 20, 500, 1000 सबका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। ये खासियत है फिजिक्स पढ़ने की, कि कहने का मतलब है अगर मैंने एक पूरा शहर ले लिया, शहर को मैं शहर के पूरे शहर में जितने घर हैं सभी का मास एक पॉइंट पे ले लूँगा, तो मेरे को इतनी बड़ा सिस्टम लेना नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट ले लूँगा जहाँ पर उस पूरे शहर का मास कंसंट्रेटेड है। इसीलिए कहा जाता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो माइक्रो टर्म्स में काम ही नहीं करता, मैक्रो टर्म्स में काम करता है। हम इस यूनिवर्स का भी एक सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइव क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा भी था, कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 2, 3, 4 में निकालनी भी सीखी थी, क्लियर। अब पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ मास की कुछ कंडीशंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हैं कि एक्स वाई, मतलब फॉर एग्जांपल आपके दो पार्टिकल्स हैं, एक्स और वाई के अलोंग खड़े, देखो एक्स ये रहा वाई ये रहा, इसके अलोंग दो पार्टिकल्स ले लिए हमने। तो जो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास है, जरूरी नहीं कि एक्स और वाई के अलोंग ही हो, वो वाई और जेड के अलोंग भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है। अगली बात, सेंटर ऑफ मास अगर डिपेंड करता है तो उसकी शेप पर, बॉडी के साइज पर। सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, क्लियर। कि बॉडी की शेप कैसी है, बॉडी का साइज कैसा है। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर हो सकता है हम उसके बिल्कुल सेंटर में ले लें, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर एक कोन लिया तो जरूरी नहीं कि उसके सेंटर में ही हम उसका सेंटर ऑफ मास लेंगे, शेप बदलेगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी बदल सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास शेप पर और साइज पर डिपेंड करता है, देयरफॉर इट मे लाई within or outside the body। ये बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर भी होता है, क्या, उसका सेंटर ऑफ मास, क्लियर। एक बात और, कि अगर 3 तरह के मोशन पढ़े अभी आपने, प्योर ट्रांसलेटरी, प्योर रोटेटरी और कॉम्बिनेशन। खैर कॉम्बिनेशन को तो हमने क्या देखना, मेन 2 ही है हमारे पास, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी। अगर देखा जाए तो दोनों में कौन से मोशन में, कौन से टाइप्स ऑफ मोशन में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो वो केवल कौन सा है, ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के अंदर बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि रोटेटरी मोशन में बॉडी जो एक ही जगह पर खड़ी खड़ी घूमती रहेगी, एक ही एक्सिस पर, तो बॉडी की पोजीशन फिक्स है, बॉडी की शेप फिक्स है। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बॉडी की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी की पोजीशन भी चेंज होगी। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए आप इसको समझिए, इसके बाद मैं आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल, n पार्टिकल की तरफ लेके चलूँगा। क्लियर?